बस 7 दिन आप इसको फॉलो करके देखिए, 8वां दिन से एकदम ट्रैक पे आ जाइएगा। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है भैया, ऑब्जेक्टिव याद करते भैया भूल जाते हैं। एक दिन में ना 20-30 गो से ज्यादा ऑब्जेक्टिव याद नहीं हो पाता। हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, बस जो केटी भैया द्वारा 5 गो टिप्स बताया जा रहा है ना, इस टिप्स को आप फॉलो कर लीजिएगा। उसके बाद आप खुद बोलिएगा कि ये भैया एकदम ट्रैक पे आ गए हुए हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और लास्ट में कुछ ज्यादा नहीं करना है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं, कमेंट में एक बार जय बिहार कर देना, कि वीडियो अच्छा लगबे करेगा। और अगर आप इसको 7 दिन फॉलो करते हैं ना, तो एकदम दिल गदगद हो जाएगा। ठीक है भैया, कैसे करना है पूरा प्रैक्टिकली आपको समझाएंगे। सबसे पहला बात भैया, ऑब्जेक्टिव याद करने में दिक्कत होता है। ए भैया याद तो कर लेते हैं लेकिन भूल जाते हैं। ए भैया छोड़िए ना, भूल क्या जाते हैं, हमको यादें नहीं होता, 20-30 को से ज्यादा हम यादें नहीं कर पाते। सबसे पहला काम क्या करना है कि आपको पार्ट्स में डिवाइड करना है। आप इस बात को बस फॉलो कर लो, 5 गो काम फॉलो कर लो। उसके बाद बोल रहे हैं कि धुआंधार चलेगा, एकदम गर्दा स्टडी चलेगा। ठीक है, कमेंट में बस जय बिहार कर देना। आपको डिवाइड करना है पार्ट्स में। मान लेते हैं कि 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो आप 20-20 करके डिवाइड कर लीजिए। भैया चलिए 3 पार्ट में हमको डिवाइड करना है। इससे क्या होता है कि माइंड पर ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा। माइंड को क्या करना है भाई, 20 को तो याद करना है। पार्ट 1 हो गया, चलिए अगला पार्ट पे जाइए। तो आपको पहले क्या करना है भैया, 20 को याद करना है। मान लेते हैं यहां तक 20 गो क्वेश्चन है। ठीक, अब 20 गो क्वेश्चन को याद कैसे करना है, अपना भाषा में उसको पढ़ना है, अपना भाषा में। अब अपना भाषा में कैसे पढ़ेंगे, मान लेते हैं कि क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट के पिताजी जो थे ना, वो पेशा से एक व्यापारी थे। मान लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट के पिताजी पेशे से व्यापारी थे। तो इसको अपना भाषा में 4-5 बार पढ़ना। 4-5 बार कैसे पढ़ेंगे, अच्छा बालकृष्ण भट्ट के जो पिताजी थे वो क्या थे, व्यापारी थे। अच्छा उनके जो पिताजी थे वो पेशा से व्यापारी थे, मतलब उनके जो पिताजी थे वो व्यापारी वाला काम करते थे, यही ना। इसको बोलते हैं अपना भाषा में समझाना। अगर आप किसी भी चीज को आप इमेजिनेशन कर लेते हो या फिर अपनी भाषा में समझा लेते हो, तो नहीं भोजपुरी में भी समझा सकते हो कि अच्छा बालकृष्ण भट्ट के पिताजी रहे ना भाई, वो व्यापारी रहे हो। तो ऐसे होता है कि आप पता है कि आपका माइंड उस चीज को जल्दी कैप्चर कर लेता है। तो कोई भी चीज आप याद कीजिएगा तो कोशिश कीजिएगा कि अपना भाषा में ना 4-5 बार उसको रटे। इसको रटना बोलते हैं। बहुत सारे मेरे भाई बोलेंगे कि भैया रटने से कुछ नहीं होगा। जब आप अंतिम में जाइएगा तब आपको लगेगा कि भैया लास्ट ऑप्शन बचता है रटने का। अब बहुत सारे मेरे भाई बोलेंगे कि भैया ऑब्जेक्टिव याद करे या फिर ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करे। देखिए अगर आप अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, मतलब आप अच्छे से सिलेबस वगैरह कंप्लीट किए हुए हैं, तो आप ऑब्जेक्टिव पे प्रैक्टिस कीजिए और जो क्वेश्चन आपका बच जा रहा है उसको आप रट जाइए। तो भैया अगर ये उन स्टूडेंट के लोगों के लिए, भैया हमको ऑब्जेक्टिव याद करना है, हमको सिलेबस समझ नहीं आता, बस आप हमको तरीका बता दीजिए हमको याद कैसे करना है, तो उन भाई बहन के लिए ये है। अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं तो आप प्रैक्टिस कीजिए। जो क्वेश्चन आपसे बच जा रहा है, जो क्वेश्चन आप टेस्ट देके बचा पा रहे हो, उस क्वेश्चन को आपको याद करना है। तो क्या करना भैया, अपना भाषा में उसको पढ़ना है 4 से 5 बार। जैसे मान लेते हैं कि पहला क्वेश्चन था कि बालकृष्ण भट्ट के जो पिताजी थे पेशे से एक व्यापारी थे। चलिए भैया कोई बात नहीं, इसको 4-5 बार रटेंगे। अच्छा उनके पिताजी पेशा से व्यापारी थे, अच्छा उनका जो बाबूजी थे वो पेशा से व्यापारी थे। तो ऐसे क्या होता है कि माइंड तुरंत कैप्चर कर लेता है। अगर 4-5 बार पढ़ लीजिएगा उतने में आपको याद हो जाएगा। अब ऐसे क्या करना है कि 20 क्वेश्चन को ऐसे ही अपना भाषा में पढ़ते चल जाना है। चलिए भैया इतना काम कर लेंगे। इतना काम करने के बाद क्या करेंगे भैया, जब आपको लगे कि चलो हम 20 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, तो भैया इसका आंसर आपको खुद से सुनाना है। खुद से कैसे सुनाना है, इसका आंसर आप ढक लीजिएगा। अगर सामने आंसर होगा तो इसको ढक के उसके बाद आपको इसका आंसर खुद से सुनाना है। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा उस क्वेश्चन पर हाईलाइट कर लीजिएगा। मान लीजिए कि आप 20 में से ना 3 को क्वेश्चन नहीं सुना पाए, तो 3 क्वेश्चन पे हाईलाइट कर लीजिए। तो ऐसे आपको क्या करना है, पहला पार्ट में हो गया, सेम आपको दूसरा का पार्ट में भी करना है, सेम आपको तीसरा का पार्ट में भी करना है। ऐसे करते करते जब आप 60 को क्वेश्चन याद कर जाइएगा, उसमें आपके डाउट वाले कितने क्वेश्चन होंगे भैया, 10 क्वेश्चन। अब 10 क्वेश्चन मेन हो गया। इस 10 क्वेश्चन को हाईलाइटेड क्वेश्चन बोलते हैं। अब इस 10 क्वेश्चन को फिर आप वैसे ही रटिए। अच्छा ये वाला क्वेश्चन जो था ना, इसको भी 3-4 बार वैसे ही रटो। उसके बाद खेला खत्म, उसके बाद बचवे नहीं करेगा कुछ। और ये जो 10 को क्वेश्चन है, पता है कौन क्वेश्चन है, ये वो क्वेश्चन है जो आपसे पहला बार याद नहीं हुआ है। तो इस 10 क्वेश्चन को अगर आप हाईलाइट करके रखिएगा ना, तो जब भी आप रिवीजन कीजिएगा ना, उस टाइम में इस 10 क्वेश्चन को जरूर देखिएगा। क्योंकि बाकी जो क्वेश्चन आप सुना दिए हुए हैं ना, वो क्वेश्चन हल्का था, आपको याद हो गया, तो बाकी क्वेश्चन पे आपको टाइम नहीं देना पड़ेगा। रिवीजन के टाइम आपको उस क्वेश्चन पे टाइम देना पड़ेगा जो क्वेश्चन आपसे फर्स्ट टाइम नहीं हुआ था। तो इसको बोलते हैं भैया खुद से सुना देना है। ठीक है भैया, खुद से सुना ही देंगे। जो क्वेश्चन नहीं आएगा ना उसको हाईलाइट कर लेंगे। हाँ बस इतना करना है, इतना काम कर दीजिए। हाँ भैया कर देंगे। उसके बाद इसको तो जरूर फॉलो करना चाहिए, मॉर्निंग 30 मिनट प्लान। ये केटी भैया द्वारा बनाया गया हुआ नया प्लान है, इसको हर एक स्टूडेंट को फॉलो करना चाहिए। उससे पहले आपको एक जानकारी दे दें कि केटी भैया द्वारा 2023 और 2024 में जितना क्वेश्चन गेस करवाया गया था ना, वो सभी क्वेश्चन मैच हुआ था। 2023 और 2024 में सभी का सभी क्वेश्चन मैच हुआ था। उसका प्रूफ के लिए आप कमेंट सेक्शन में जाइए या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एक वीडियो का लिंक होगा, वहां से आपको पता चल जाएगा कि भैया सचों में टकराया था कि नहीं टकराया था। इसी बेसिस पे केटी भैया द्वारा एक हिंदी का, एक इंग्लिश का और एक फिजिक्स का
3 सब्जेक्ट का जो है डिटेल नोट्स है वो डिजाइन किया गया हुआ है। अगर आप फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में केटी भैया द्वारा गेसिंग क्वेश्चन दिया गया हुआ है। जैसे 2023-24 में टकराया था वैसे 2025 में फिजिक्स का जो केटी भैया का नोट्स है ना गेसिंग क्वेश्चन का, उससे टकराएगा, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। उसका ट्रेलर आप देख लीजिएगा भैया सेंटअप एग्जाम में। सेंटअप एग्जाम में ही पता चल जाएगा कि भैया कहां नोट्स दिए हो। नोट्स को बहुत सारे भाई बहन परचेस कर चुके हैं। अगर आपको भी ये नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पे मैसेज कीजिए कि भैया मुझे जो है ना केटी भैया का फिजिक्स का या फिर हिंदी और इंग्लिश का नोट्स चाहिए। वहां से आपको डेमो भी दिखा दिए जाएंगे और वहां से आप नोट्स भी ले सकते हैं। 2025 में पूरा के पूरा टकराएगा। बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन और बहुत सस्ता नोट्स है। वो सब कुछ आपको व्हाट्सएप पे बता दिए जाएंगे। तो भैया मॉर्निंग 30 मिनट प्लान क्या है ये बताइए ना। अब मॉर्निंग 30 मिनट प्लान का मतलब क्या होता है कि आज आपने मान लेते हैं कि आज आपने ना भैया हम ना आज ना 200 ऑब्जेक्टिव याद किए हैं। चलिए भैया 200 ऑब्जेक्टिव याद किए हैं। अब 200 ऑब्जेक्टिव में से ना भैया हमसे ना वो जो हाईलाइटेड वाला था ना वो मान लेते हैं कि 40 को ऑब्जेक्टिव जो है हमको नहीं याद था। तो मॉर्निंग 30 मिनट प्लान में आपको क्या करना है, जब आप नेक्स्ट मॉर्निंग उठिएगा, आज हम पढ़ के आराम से चैन से सो गए, उसके बाद अगला दिन जब हम उठेंगे ना तो सुबह का जो सबसे पहला पढ़ाई होता है उस पढ़ाई में इससे पिछला दिन आपने जो भी याद किया था और जो उसको बस एक झलक देख लेना है। एक झलक देखने का मतलब क्या है, इस क्वेश्चन को बस आप एक बार देख लीजिएगा, इस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिएगा, इस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिएगा, बस एक झलक देख जाना। 7 दिन इसको करके देखो ना, उसके बाद आपको खुद लगेगा कि भैया बात तो सही बोले, एकदम मजा आ गया हुआ है। तो मॉर्निंग 30 मिनट प्लान में आपको वही करना है कि जो क्वेश्चन आपसे नहीं बना हुआ था या फिर जो क्वेश्चन आपके हाईलाइटेड क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को बस एक झलक हमको देख लेना है। इतना काम आपको रोज करना है। रोज आप ऑब्जेक्टिव याद करोगे, रोज आपके हाईलाइटेड क्वेश्चन बनेंगे और रोज आपको ये काम करना है। इतना करो 1 सप्ताह। उसके बाद आपको लगेगा कि भैया ऑब्जेक्टिव तो हम भूल ही नहीं पा रहे हैं, मतलब आपको डाउट हो जाएगा कि भैया हम भूल नहीं पा रहे हैं। आप पहले याद नहीं कर पा रहे थे, बाद में बोलिएगा भैया हम भूल नहीं पा रहे हैं। तो ये होता है स्मार्ट स्टडी प्लान। उसके बाद क्या करना भैया, रिवीजन प्लान में आप इसको ऐड ऑन कीजिएगा। भैया रिवीजन प्लान क्या होता है, मान लेते हैं कि आप महीना में ना कम से कम 2 गो ऐसा दिन निकालिएगा, 15 दिन पे 15 दिन पे 15 दिन पे 2 गो दिन निकालिएगा। उस दिन में आप रिवीजन प्लान में इसको जरूर ऐड कीजिएगा। मतलब रिवीजन प्लान का मतलब हुआ कि 15 दिन में, अब एक दिन में 40 को बना तो 15 दिन में तो फिर ज्यादा क्वेश्चन बन जाएगा। तो ऐसे कर करके आपके जो 15 दिन में जो भी हाईलाइटेड क्वेश्चन बनेंगे उस क्वेश्चन को 15 दिन बाद एक बार बैठ के एक झलक देख लेना, उसके बाद एकदम मजा आ जाएगा। तो पढ़ाई अच्छे ढंग से करते रहिए। किड भैया हमेशा आपके साथ रहेंगे। और हाँ, ये नोट्स जो है बहुत शानदार नोट्स है। इंग्लिश का जो नोट्स है वो भैया 110 पेज का नोट्स है, बहुत सस्ता नोट्स है। हिंदी का जो नोट्स है वो 156 पेज का नोट्स है। अब भैया इसमें ना बहुत ज्यादा अच्छा खासा सब कुछ दिया गया हुआ है। फिजिक्स में 2 मार्क्स के क्वेश्चन मिल जाएंगे, 5 मार्क्स के क्वेश्चन मिल जाएंगे, डेरिवेशन मिल जाएंगे भैया, उसके बाद VVI टॉपिक्स मिल जाएंगे, वो भी बहुत सस्ता प्राइस में आपको दे दिया जाएगा। बहुत ज्यादा भाई बहन जो उसे परचेस कर चुके हैं, तो नीचे जो नंबर दिए गए इस नंबर पर आप मैसेज कीजिए, आप वहां से बता दिए जाएंगे सब कुछ, ठीक है। तो पढ़ाई अच्छे ढंग से करते रहिएगा। केटी भैया हमेशा आपके साथ रहेंगे। इलाका इस बार भी शांत करना है, बस तो नहीं पढ़ना, उसके बाद बाकी तो हम संभाल लेंगे, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, लव यू ऑल।